नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। देहरादून में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। 11 नगर निगमों के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प पत्र जारी किया। 11 नगर निगमों के लिए बनाए गए हैं 11 घोषणा पत्र। प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री इस बीच मौजूद, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी इस बीच मौजूद रहे। तो उत्तराखंड बीजेपी ने आज नगर निकाय चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्रियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया गया। पार्टी ने गहन विचार विमर्श किया और आम लोगों के सुझावों के आधार पर निकाय चुनावों के लिए संकल्प पत्र को तैयार किया। बीजेपी ने प्रदेश के 11 बड़े नगर निगम को लेकर 11 अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग है और 25 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। बीजेपी ने देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और श्रीनगर 11 नगर निगमों के अलावा अलग अलग घोषणा अपने संकल्प पत्र में जारी की। राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं। भाजपा की गारंटी का संकल्प है यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं। भाजपा की गारंटी का संकल्प है यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, बीजेपी की तैयारियां पुख्ता नजर आती हैं। लगातार देखिए इस चुनाव को लेकर किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। अब जो संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। जरा एक बार फिर से तमाम दर्शकों तक आप बात रखिए कि ये संकल्प पत्र के प्रमुख पॉइंट्स हैं, जो मेन बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं और जिनमें लोगों को क्या कुछ सुविधाएं आगे दी जा सकती हैं। बिल्कुल दीपिका, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट समेत तमाम बीजेपी के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। और इस घोषणा पत्र में साफ तौर पे ये लिखा है कि चाहे वो शहरी निकाय हो, उनमें चाहे वो कूड़ा प्रबंधन का हो, स्मार्ट सिटी को लेकर के हो, साथ ही साथ जो नगर निगम की कमेटी है उसको लेकर के हो, तमाम चीजें उस घोषणा पत्र में थी। और घोषणा पत्र के साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला कि डबल इंजन की सरकार अभी है और ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बन जाती है तो प्रदेश का विकास होगा। 11 नगर निकाय हैं पूरे प्रदेश में दीपिका, और अलग अलग नगर निकायों के अलग अलग जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो जारी किए गए हैं, जिसमें से राजधानी देहरादून, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, साथ ही साथ पहाड़ों की जो चमोली है, टिहरी है, इन तमाम जगहों के जो 11 निगम है, वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए। और अलग अलग नगर निगमों के अलग अलग कार्य हैं, चूंकि पहाड़ों के अलग कार्य होते हैं, मैदानों के अलग कार्य से राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाना है, उसको मैनिफेस्टो में रखा गया। तो मुख्यमंत्री ने आज ये घोषणा पत्र जारी किया और लगातार चुनावी दौरे भी कर रहे हैं। मंत्री जोशीमठ गए, चमोली गए, जहां पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उसमें मौजूद थे। चूंकि दीपिका, ये पूरा मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, संकल्प पत्र 2 पन्ने का संकल्प पत्र है, उसमें तमाम चीजें लिखी हुई। इस पे विपक्ष का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने इस बात को बोला है कि मुख्यमंत्री का जो घोषणा पत्र है या बीजेपी सरकार का घोषणा पत्र है,
ये पुराना जो घोषणा पत्र था उसी को जो है नया करके दे दिया गया है। इसमें जो आम जनता है उनके लिए कुछ नहीं है इस मैनिफेस्टो में, और आम जनता जो है ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जो मैनिफेस्टो होता है वो एक राज्य लेवल का मैनिफेस्टो होता है, और जो नगर निकाय चुनाव है ये हमारे घर के चुनाव होते हैं। इसमें आम जनता की जो दिक्कतें हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, साथ साथ सड़क हो, इन तमाम मुद्दों को रखा जाता है, लेकिन ये इस घोषणा पत्र में कहीं ये मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे। तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष फिलहाल भाई जिक्र कर रहे थे, विपक्ष के आरोप तो लाजमी है, विपक्ष आरोप लगाएगा ही, लेकिन इस बीच चूंकि लंबे अरसे से ये जो निकाय चुनाव थे वो लंबित थे और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हम इस बात की तस्दीक इस बात से भी कर सकते हैं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, वह भी इन उपचुनावों में कहीं ना कहीं चुनावों के जरिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अच्छा, बात हम कांग्रेस की तैयारी की करें तो उनकी तैयारी कितनी समझ में आ पा रही है आपको? बिल्कुल दीपिका, यही सवाल जब न्यूज इंडिया ने ये सवाल किया कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है और जनता इस बार मन बना चुकी है कि अब बदलाव की स्थिति है, क्योंकि स्मार्ट सिटी कहीं दिख नहीं रही है। वादे जरूर किए गए नगर निगम के द्वारा, लेकिन कहीं स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है। सड़कें हैं, गड्ढे लगे हुए हैं। अगर आप पूरे प्रदेश में कहीं भी जाते हैं तो सड़कें नहीं बनी है। पिछली बार भी चुनाव हुआ था तो उसमें रोड नहीं, वोट नहीं, इसको लेकर के लोगों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया। तो जनता अब समझ चुकी है। लेकिन अगर जब मैनिफेस्टो की बात करी गई कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने बोला कि हमने जो है ये प्रोपेगेंडा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रोपेगेंडा करती है कि मैनिफेस्टो जारी कर रही है तो उसको पूरे प्रदेश को दिखा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रही है। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो अलग अलग निगमों के लिए जारी किया है और वहां के डेवलपमेंट को हमने आधार बनाया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड लेवल की अगर हम स्थिति की अगर हम बात करें दीपिका, तो ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है उसका ये है कि पब्लिक वो ये चाहती है कि जिसने डेवलपमेंट कराया, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, और चाहे वो निर्दलियों, जिसने डेवलपमेंट कराया है, योजनाएं लेकर के आए हैं, सड़क बनाई है, बिजली हो, पानी हो, साथ ही साथ शिक्षा की जो व्यवस्था है, जिसने ये काम किया है हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो पार्टी। बिल्कुल जाहिर सी बात है अनुज, जो स्थानीय लोग हैं वो यही सोचते हैं कि कम से कम उसी को वोट दिया जाए जो जरूरत की चीजें हैं वो उसे पूरा करे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, जो मूलभूत सुविधाएं। अच्छा, इस बीच जो चेहरा होता है, स्थानीय चेहरा जो लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता है, उस चेहरे पर बाजी खेली जाती है, उसी चेहरे को तवज्जो दी जाती है। तो पार्टियों ने क्या इस सोच समझ कर इन तमाम चीजों को गौर फरमाया है? क्या लगता है प्रत्याशियों के तौर पर? बिल्कुल, अगर प्रत्याशी राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने सौरभ थपलियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, और वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें, वीरेंद्र पोखरियाल है, उनको अपना प्रत्याशी बनाया। ये दोनों डीएवी कॉलेज के छात्र नेता रह चुके हैं, दोनों ही छात्र नेतागिरी करी है, और उसके बाद एक कांग्रेस से है और एक बीजेपी से है। चूंकि एक ठाकुर समाज से आता है और एक ब्राह्मण समाज से आता है, तो दोनों ने ये खेल किया है कि ब्राह्मण ठाकुरवाद जरूर इस चुनाव में लेकर के आए हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ही कैंडिडेट पहाड़। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव जो कि लंबे वक्त से लंबित है, उन पर बाजी कौन मारता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में 11 नगर निगमों के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी घोषणा पत्र पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र बीजेपी ने प्रदेश की जनता के सामने रखा है उसमें निकाय से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, ये आरोप भी लगाया कि इस संकल्प पत्र में थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मामलों को उठाया गया है, जिसका दूर दूर तक आम जनता से कोई सरोकार नहीं। कहा कि आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीजेपी निकाय चुनाव में हालत उनकी पतली है, इसीलिए बीजेपी को साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ रहा है। संकल्प पत्र जिसने भी ड्राफ्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि या तो उसके पास राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है या वो अल्पबुद्धि का व्यक्ति है। इसलिए क्योंकि ये छोटी सरकार के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, लोग जो हैं स्थानीय मुद्दे सुनना चाहते हैं। इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को सम्मिलित किया है, एक भानुमति का पिटारा बना दिया। आपने जो है इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे शामिल कर लिए हैं जिनसे स्थानीय जनता का लेना एक ना देना दो।
आपने जो विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसी की नकल ये दिखाई पड़ रही है। शायद आपको पता नहीं है, ये स्थानीय चुनाव हैं और इसमें मुद्दे भी स्थानीय होने चाहिए। आपने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए उनके वार्ड में, उनके क्षेत्र में क्या काम किए, ये आपको इसमें बताना चाहिए था। आप इसमें उज्ज्वला योजना भी डाले दे रहे हो, थूक जिहाद भी डाले दे रहे हो, लैंड जिहाद भी डाले दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों का कम से कम स्थानीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही ये जनता को मिलेगा एक सरसरी निगाह डालने के बाद, ये सीधे डस्टबिन में या कचरे की पेट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर खाई में रोडवेज बस गिर गई है। देखिए, सड़क हादसे में 7 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी। एसडीआरएफ की टीम ने यात्रियों का रेस्क्यू किया है। तो उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के जखोल से देहरादून जा रही थी उत्तराखंड परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 7 यात्री घायल। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सुबह जखोल से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस संख्या सनकुंडी गांव के पास सड़क से बाहर पलटी। बस में की बात आपको बता दें कि चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में 7 यात्री घायल हो गए। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुंची। घायलों को एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने बस से रेस्क्यू किया। बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। डीएम ने फोन पर बात करके बस सवार यात्रियों से घटना और यात्रियों की कुशलताशीन ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने नमामि गंगे घाट पर अपने चाचा स्वर्गीय राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जित की। उनके साथ चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अंशु सिंह यादव, आर्यन यादव भी मौजूद हैं। अस्थि विसर्जन उनके कुल पुरोहित शैलेश मोहन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। विधि विधान के साथ एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थियां भी इसी नमामि गंगे घाट पर विसर्जित की गई थी। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भारतीय हिंदुओं की परंपरा है उसके तहत अनुष्ठान होता है और इसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ हरिद्वार पहुंचते। अपने स्वर्गीय चाचा राजपाल सिंह यादव अस्थियों का विसर्जन किया। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर कहा कि ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत स्नान करने पहुंचते हैं। ऐसा वक्त होता है जब साधु संत, ऋषि मुनि, जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं होता, वह दिल्ली वो आते हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन बनाने का मकसद यही था। ये तमाम बात की कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो मजबूती पकड़ सकें, ये मकसद था। लगने से ज़्यादा, हालांकि आज के दिन मुझे राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यूसीसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड और ये प्रदेश जिस समय बना था और जो यहाँ के लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ की तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और जिस तरीके से और छोटे स्टेट बहुत खुशहाल हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के मामले में, कारोबार बढ़ाने के मामले में, और जो उनके दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर ये आरोप लगते थे सरकारों पर कि वहाँ तक विकास नहीं पहुँचता है, गाँवों का पलायन रुकेगा। जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था। हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक को जीत की आपको बता दें कि धमकी मिली है। कारोबारी को पिस्टल दिखाकर हत्या की धमकी दी गई है। तो कारोबारी ने पुलिस पर सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस से कहा कि प्रोटेक्शन दी जाए। मामले की जांच में अब पुलिस प्रशासन जुट गया है। शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। तो फिलहाल पूरा मामला शिवालिक नगर पालिका से अध्यक्ष पद के दावेदार कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा को समर्थन देने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी को पिस्टल दिखाकर हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया और ट्रांसपोर्ट कारोबारी की शिकायत पर ही रानीपुर पुलिस हरकत में आई। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थक ने धमकी दी। पुलिस का कहना कि पूरे मामले की गहनता से जांच जारी और कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा ने इस घटना की निंदा की। कहा कि बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जनता कांग्रेस को समर्थन देती है तो बीजेपी के लोग गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। साफ दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव
हारने के डर से बौखला गई है। शिवालिक नगर में इस घटना के बाद चुनावी माहौल गर्मा गया। स्थानीय प्रशासन सभी प्रत्याशियों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा हरिद्वार। हरिद्वार के 29 होटल्स में रहेंगे तमाम राष्ट्रीय खिलाड़ी। होटल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस होटलों का निरीक्षण करेगी। तो हरिद्वार में राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं। इसी मद्देनजर आपको बता दें, राष्ट्रीय खेलों में आने वाले देश भर के खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन जुटा। धर्मनगरी के होटल्स का निरीक्षण करना शुरू हुआ ताकि खिलाड़ियों को सुरक्षित और व्यवस्थित होटल मिल पाए। 28 जनवरी से देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। हरिद्वार को भी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में भी कबड्डी, हॉकी, कुश्ती को राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिताओं में लगभग देश के 450 खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे और खिलाड़ियों को कोच, मैनेजर आदि के रुकने के लिए शहर के 29 होटल्स को चिन्हित किया गया। खिलाड़ियों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था होगी। होटल के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होगी। खिलाड़ियों को होटल में किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इसलिए जिला पर्यटन विभाग ने खिलाड़ियों को होटल का निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया। तो फिलहाल हरिद्वार नगर निगम से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें। बीजेपी नेता ने तेज प्रचार प्रसार कर चुके हैं और बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति की बैठक की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बैठक में मेयर सीट पर किरण जैसल की जीत का दावा पेश किया। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभियान तेज कर दिया है और मेयर प्रत्याशी किरण जैसल ने विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया, विकास का वादा किया। चुनाव संचालन समिति की बैठक में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा हरिद्वार के विकास और शासन के लिए काम किया। कार्यकर्ताओं से अगले 7 दिनों में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया गया। विधायक मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि पास जनता के सामने ले जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, रानीपुर विधायक आदेश चौहान का दावा कि भाजपा नगर निगम में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नगर पालिका बड़कोट में निकाय चुनाव में बीएसपी ने अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल को अपने कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया है। बीएसपी के प्रदेश सचिव संजय खत्री का कहना है कि दलितों के उत्थान के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने सहित अन्य कुछ शर्तों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल को अपना समर्थन दिया गया। तो फिलहाल देखिए, आपको पता है तस्वीरें सामने आ गई हैं। इनमें देखिए आप नगर पालिका बड़कोट से प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की गई है और समर्थन दिया गया। पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने सब सहमति के साथ अपने हाईकमान के आदेश अनुसार आज निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल जी को अपना समर्थन दिया है। और सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया है, ये घर घर जाके बहुजन समाज पार्टी अपील भी करेगी कि इस क्षेत्र में बदलाव के लिए और सर्व समाज के विकास के लिए और दबे कुचले की आवाज़ के लिए भाई विनोद डोभाल को जो है अधिक से अधिक मतों से जो है बहुजन समाज पार्टी विजय बनवाने में अपना पूरा योगदान देगी। हमारे कुछ मुद्दे हैं जो इस समाज के उद्धार के लिए चाहिए थे, जैसे यहाँ पे अब तक अंबेडकर पार्क नहीं था, अंबेडकर भवन नहीं था, अंबेडकर मूर्ति नहीं थी। और जो हमारे बेचारे गरीब तबके के लोग नगर पालिकाओं में 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको आज तक समान कार्य समान वेतन तक नहीं दिया गया। परमानेंट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।